Hello aspirants. So in today's class we will start the topic of आर्ट एंड कल्चर. हम लोग आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग आर्ट एंड कल्चर हम लोगों को क्या देखना है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कौन कौन से मंथ पे कौन कौन से दिन पे क्या पड़ता है, अलग अलग फेस्टिवल पढ़ते हैं हम लोग हिंदी कैलेंडर के हिसाब से. हमको ये देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं एज पर हिंदी कैलेंडर की दिवाली किस दिन पड़ता है, कौन से पक्ष में पड़ता है, ठीक है. फर्दर हम लोगों को सबसे पहले आज हम देखेंगे कैलेंडर, क्योंकि हम आज की डेट में सब पढ़ते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर से, जिजोरियन कैलेंडर जो बोला जाता है, इंग्लिश कैलेंडर, और वही हमको पता है. और मंथ भी हमको पता है जो इंग्लिश मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च, बचपन से वही याद किया हम सब ने. तो टुडे वी विल डील विद द टॉपिक कि कौन से मंथ को हिंदी में क्या बोला जाता है, कैसे पक्ष डिसाइड होते हैं. जब तक ये बेस क्लियर नहीं होगा आप याद नहीं कर पाएंगे. याद करने की कोशिश करेंगे आप मगअप करेंगे, एट द एंड आप सब भूल जाएंगे इसमें, ठीक है. तो बी क्लियर, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, मंथ कैसे कहाँ डिसाइड हुए थे, कैसे डिसाइड हुए, तो आपको वो स्टोरी वाइज याद रहेगा. सो आज का क्लास डेडिकेटेडली कैलेंडर के ऊपर है. फिर हम नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द टॉपिक्स ऑफ फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़, ठीक है. सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ जैन ट्रिनिटी से. जैन ट्रिनिटी आप जानते हैं, जैन ट्रिनिटी त्रिरत्ना बोलते हैं उसको, त्रिरत्ना ऑफ जैन, त्रिरत्ना, अ वेरी गुड कंसेप्ट. अ पर्सन शुड हैव राइट नॉलेज, ठीक है, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट. आपको कहीं जीवन में अच्छा कुछ करना है तो आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए, सही फेथ होना चाहिए, किसी चीज़ पे भी आपको फेथ करना, कंडक्ट उसको करने के लिए आपके पास सही होना चाहिए, ठीक है. ये तीन चीज़ें होंगी तो आप, सिर्फ जैन लिटरेचर पे ये दिया गया जैन त्रिरत्ना है, बट ये हर एक इंसान के ऊपर ये एप्लीकेबल है कि ये तीन चीज़ें करने पे आप सक्सेसफुल होंगे. तो गाइज इसको आप याद भी रख सकते हैं. कई बार क्वेश्चन में पूछता है क्या क्या त्रिरत्ना है, KFC करके आप याद रख सकते हैं, KFC जस्ट निमोनिक है ये, ठीक है. नॉलेज फेथ कंडक्ट. चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. जो हमारा क्लास आज है हिंदी कैलेंडर. चलिए गाइस लेट्स सी. तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कैलेंडर कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो इन जनरल पढ़ते हैं वो कौन सा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है. ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज वी हैव इन दिस कैलेंडर, ठीक है. 365 और टू बी प्रिसाइज और प्लस 6 आवर्स, ठीक है. 6 आवर्स पर ईयर में. ये कैसे डिसाइड होते हैं देखिए. सबसे पहले हम देखते हैं, ये है सन, ठीक है, ये आपका सन है, ठीक, सन है ये. यार आई हैव मेड इट, जस्ट अ सेकेंड, सन को हम बीच में बना लेते हैं ना, ठीक है. ये सन है आपका, ठीक है. एंड नाउ ऑल्सो वी हैव अर्थ, ये आपका अर्थ है, ठीक है, छोटा सा अर्थ. अब ये कौन से ऑर्बिट में घूमता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है ये सन के अराउंड. ये इलेप्टिकल ऑर्बिट हो गया आपका, ठीक है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट. तो जब जो ये आपका अर्थ है यहाँ रिवॉल्व करते हुए आगे बढ़ेगा, रिवॉल्यूशन करते हुए और रोटेशन करते हुए आगे बढ़ता है, और जब ये पूरा एक राउंड मार के वापस यहाँ पे वापस आ जाता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इसको ही हम एक पूरा रोटेशन जो होता है रिवॉल्यूशन के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, वन ग्रिगोरियन ईयर, वन ईयर, ठीक है. यही है आपका. और इसमें लगते कितने दिन हैं, तो इसमें लगते 365 डेज 6 आवर्स हैं, ठीक है. तो हम 365 डेज को एक ईयर लेते हैं, प्लस 6 आवर को हम 4 साल तक कहीं इंटू करें तो होता है 24 आवर्स, 24 टू बी प्रिसाइज 5 आवर कुछ समथिंग मिनट होता है, 58-59 मिनट्स. तो 6 आवर हम लेते हैं, 24 आवर्स होते हैं. यही आपका जो होता है 29 फेब जो 4 साल में आता है, लीप ईयर. लीप ईयर जो हम पढ़ते हैं यही वो लीप ईयर है, ठीक है. तो ये कंसेप्ट है लीप ईयर का कि जो 6 घंटे एक्स्ट्रा हर साल रहते हैं उसको हम लोग एकोमोडेट करने के लिए 4 साल में उसको एक दिन ऐसा आ जाता है जिसको हम 29 फेब बोलते हैं, और वो ग्रिगोरियन कैलेंडर में वो साल होता है 366 डेज का, और उसको हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है. चलिए अब फर्दर हम देखते हैं कि हम लोग हिंदी कैलेंडर में क्या क्या पढ़ते हैं. वी हैव 2 कैलेंडर, साका कैलेंडर एंड वी हैव विक्रम संवत. साका संवत आप सुने होंगे, और एक होता है विक्रम संवत, ठीक है. एक मैं छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ, आप लोग को और अच्छे से चाहिए होगा तो मैं स्टोरी वाइज बता दूंगा, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी. आप इसको ब्रीफली समझ सकते हैं कि साका रूलर्स थे, विक्रम रूलर और साका रूलर सेम टाइम पे थे. कौन सी जगह पे थे, उज्जैन में, ठीक है. तो एट दैट टाइम समवन फ्रॉम विक्रमादित्य एंसेस्टर, किसी ने एबडक्ट कर लिया किसी साका
साका के फैमिली से। तो दे फॉट देम, दे डिफीटेड विक्रम्स एंसेस्टर, जो उनका उस टाइम डायनेस्टी था। फर्दर जब विक्रमादित्य पैदा होते हैं, विक्रमादित्य, वो फिर बदला बोल सकते हैं, या दे ही डिफीटेड द साकाज। और जब ये डिफीट करते हैं तो इन द विक्ट्री, आफ्टर बिकमिंग विक्ट्री, इन्होंने अपना एरा चालू किया। इसके पहले साका संवत यूज होता था, इन्होंने अपना एरा चालू किया, विक्रम एरा, और उसी को बोलते हैं हम लोग उसके बाद से विक्रम संवत। तो ये आपको ब्रीफली मैं समझा दे रहा हूँ स्टोरी को, ठीक है, क्या हुआ था, क्यों साका और विक्रम संवत ऐसा खत्म होता है और एक चालू होता है, ऐसा हम सुने होंगे आप लोग। तो ये यही इसका रीजन है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हिंदी कैलेंडर जो है वो कितने दिन का होता है। हिंदी कैलेंडर तो आपको पता होगा ये 354 डेज का होता है, ठीक है। देखिए जो ये कैलेंडर था ये सन के ऊपर बेस्ड था, और ये जो कैलेंडर हमारा कैलेंडर है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन मून। हम मून के ऊपर बेस किया हुआ है हमारा जो ये कैलेंडर है। अब एक मून को एक पूरा का पूरा रोटेशन, ये अर्थ है। अब चलिए देखिए, समझिए इसमें। चलिए हम पहले अर्थ बना लेते हैं। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब एक हम मून बना लेते हैं इस पे, इसी पे ये एक मून है, ठीक है। तो मून को अपने पेरिजी से एपोजी, मतलब ये पूरा ऐसा एक घूमने के लिए इलेप्टिकल ऑर्बिट को कितना टाइम लगता है। जब अर्थ को 365 डेज लगा था सन के अराउंड घूमने के लिए, तो मून को यहाँ पे 30 डेज लगते हैं गाइस। कितने डेज लगते हैं? 30 डेज, ठीक है। तो यही है हम लोगों का, जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग का हर मंथ जो है 30 डे का होता है। 31 नहीं होता है हमारे में, 30 डे का होता है, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का होता है, आप समझिएगा। अगर वैसे में आप 30 × 12 निकालेंगे तो 360 डेज हो जाएंगे, 360 डेज। बट वी हैव 354 डेज, बिकॉज जो मून है वो हर बार 30 डेज ही एग्जैक्टली नहीं लगाता, कुछ टाइम 29.5 डेज, 29 डेज ऐसा लगाता है। तो ये क्यूमुलेटिव जब हम निकालते हैं तो 354 डेज आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्यों, इसका रीजन क्या है? अनइवन मून का जो टाइम होता है किसी मंथ में। फर्दर जो है आप देख सकते हैं, हम लोग, आप क्या देख रहे हैं, ये ठीक है। अब होता तो 360 डेज ही है। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं इसमें, हमारे पास कितना 354 डेज हमारे पास होता है, ठीक है। तो आप देखिए एक चीज, जो इस ईयर आप लोग कहीं पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को एक कंसेप्ट दिखा होगा, मलमास का कंसेप्ट। सब लोगों ने सुना कि सावन डबल पड़ा था, सावन 2 बार पड़ा इस साल, या सावन लंबा हुआ, सावन 50+ डेज का हो गया। तो ये क्यों हुआ, इसका रीजन समझिए आप लोग। जो ईयर होता है वो 365 डेज का होता है एक ईयर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। फर्दर हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 354 डेज का होता है। अब इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आता है? 11 डेज का आता है, 11 डेज का आता है आपके पास। अब इसको हर 3 साल में आप सुने होंगे क्या आता है? मलमास, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मंथ जो होता है उसको मलमास बोलते हैं। और वो किसी भी एक मंथ में जोड़ दिया जाता है, चाहे वो चैत्र में जोड़ा जाए, बैसाख में जोड़ा जाए, ज्येष्ठ में जोड़ा जाए। इस साल सावन में जोड़ा गया था, तो इसलिए सावन वॉज एक्स्ट्रा और सावन में मलमास पड़ा, ठीक। तो 11 × 3 = 33 डेज होता है आपके पास, 33 डेज। ये ऐसा 33 डेज आया आपके पास हर 3 साल में। तो इसी के 29 डेज को हम लेते हैं, और ये 29 डेज को वी कॉल्ड एज मलमास। और यही ऐड किया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा मंथ होता है हर 3 साल में, जो हम ऐड करते हैं टू द कैलेंडर, जो हिंदी कैलेंडर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मलमास का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मेरे को समझ आता है ऐसा। आप लोगों को भी समझ आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो पूरा का पूरा कैलेंडर जो है वो मून के ऊपर डिपेंडेंट है, आपको ये मैंने बताया। फर्दर हम लोग इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कैसे आता है। देखिए 30 डेज होते हैं, 30 डेज मून को एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, छत्तीसगढ़ का रिवॉल्व करते हुए, छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ मैं, पूरे अर्थ का। तो वी हैव 2 अलग अलग पार्ट। इसमें एक होता है हमारा शुक्ल पक्ष, ठीक है, एंड अगेन सेकेंड वी हैव कृष्ण पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्ष होते हैं, 15 डेज के दोनों पक्ष हैं। 15 डेज का ये है, 15 डेज का ये है, ठीक है। अब शुक्ल पक्ष में क्या होता है और कृष्ण पक्ष में क्या होता है? आपने सुना होगा जो मून है, ये देखिए मून यहाँ जब रोटेशन करता रहेगा तो आप देखेंगे मून एक दिन फुल मून रहता है, पूरा मून दिखेगा। फिर आपको मून धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर और कम होता जाएगा, फिर और कम होता जाएगा, फिर एक दिन ऐसा दिखने लगता है आपको, और फिर एक दिन गायब हो जाएगा यहाँ पे एकदम जाके, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं, पूरा 0 हो जाता है, ZERO 0। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, एकदम अंधेरा रात होता है। फिर ये हल्का सा दिखना चालू होगा आपको, फिर ये बढ़ता जाएगा, फिर ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फिर एक दिन अच्छा खासा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आपको आते हुए ऐसा इतना बड़ा हो जाएगा,
और एट द एंड फिर हम लोग को फुल मून दिखना लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जहाँ कुछ नहीं दिखता न्यू मून डे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं फुल मून डे जहाँ पूरा दिखता है। तो ये न्यू मून डे को हम लोग अमावस्या बोलते हैं, अमावस्या, और इस फुल मून डे को हम बोलते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है। ये दो कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं, पूर्णिमा और अमावस्या का। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, जब फुल मून आता है तो पूर्णिमा हो जाता है, पूर्णिमा जब पूरा चांद दिखता है, ठीक है। फिर उसके 15 दिन के बाद आता है अमावस्या, ठीक है। फिर उसके 15 दिन बाद फिर क्या आएगा, फिर पूर्णिमा अगेन आएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए पूर्णिमा से जो 15 दिन अमावस्या की ओर जाते हैं हम लोग, जो फ्रॉम पूर्णिमा, फ्रॉम फुल मून, जहां मून जो फुल दिखता है, पूरा दिखता है, और फिर अंधेरा रात, इसको अमावस्या को छत्तीसगढ़ी में अंधेरी रात भी बोलते हैं, अंधियारी रात, अंधियारी रात, ठीक है। तो आपको इस 15 दिन में आपको जो पक्ष मिलेगा वो होता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, ठीक है। और फर्दर जब अमावस्या से हम लोग लाइट की ओर जाते हैं, फुल मून की ओर, फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, तब हमको क्या मिलता है, फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून गाइस, ठीक है। दैट टाइम, एट दैट टाइम वी विल गेट दैट शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। ये दो पक्ष आपको अब समझ आ रहे हैं क्या क्यों बोलते हैं। अब देखिए इसमें 15 दिन होते हैं, इन 15 ही दिनों को जो हम पढ़ेंगे ना, हम सुनते हैं कि एकम में पढ़ा कुछ, प्रथमा में पढ़ा, ठीक है, फिर द्वितीय में पढ़ा, तृतीय में पढ़ा, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में, अष्टमी में, नवमी में, दसवीं में, एकादशी, एकादशी में 11th डे इज कॉल्ड एकादशी, द्वादशी, वैसे ही हम पढ़ते हैं। फिर 15वां दिन जो आता है, ऐसे ही जब पूरा 1 2 3 4 15 तक, जब 14 तक आते हैं, फिर 15वें दिन को एक बार हम बोलते हैं इसी को अमावस्या, और दूसरी बार हम इसको बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा। तो अब आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा। देखिए मैं बहुत डीप में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सारी चीजें बाद में यूज होंगी, ठीक है। अब आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो चीजों की भी बातें समझ आ गई होंगी। तो अब देखते हैं हम लोग, लेट्स डील विद द कंसेप्ट। अब कौन सा मंथ कब पड़ता है हम ये देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताया हूं, एज पर विक्रम संवत अभी कौन सा ईयर चल रहा है, विक्रम संवत के हिसाब से अभी 2080 चल रहा है, ठीक है। जो 2023 है वो 2080 है, क्यों, क्योंकि विक्रम संवत इज 57 ईयर्स अहेड ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 ईयर्स अहेड है। तो यू गाइस शुड नो दैट कि 2080 पे है हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ भी तो आ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। आज मलमास का कंसेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया, इस साल क्वेश्चन आ सकता है, मलमास इस साल पढ़ा था, सावन लंबा हुआ था। चलिए लेट्स डील विद द 12 अलग अलग मंथ। देखिए हिंदी कैलेंडर में भी 12 मंथ होते हैं, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर में भी 12 मंथ होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या क्या मंथ कब कब होते हैं। फर्स्ट पहला मंथ चैत्रा, चैत्रा ये होता है आपका, कौन सा मंथ होता है सबसे पहला मंथ ग्रिगोरियन में, जनवरी आप पढ़े होंगे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जिस दिन आपका चैत्र की नवरात्रि स्टार्ट होती है ना, उसको पहला दिन माना जाता है हमारे हिंदी कैलेंडर में। तो इसको मार्च अप्रैल जनरली माना जाता है, ठीक है, इन मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। देन वी हैव बैसाख, बैसाख का महीना आता है, इसमें बैसाखी मनाते हैं, कहाँ, पंजाब में मनाते हैं, यही बैसाख का मंथ है, ठीक है। धान कटाई के बाद का टाइम जो होता है, बैसाख अप्रैल में हो गया आपका। फिर ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ये ज्येष्ठ आपका कब पड़ता है, मई और जून। द ज्येष्ठ में खूब गर्मी पड़ती है, खूब गर्मी पड़ती है, आपका जो मंथ है ज्येष्ठ का, वेरी हॉटेस्ट मंथ होते हैं ये सारे। फिर आषाढ़ आता है, हियर कम्स द मॉनसून, हियर कम्स द मॉनसून इन इंडिया एंड इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो, ठीक है। आषाढ़ में आता है ना। आषाढ़ के बाद आता है, सबसे ज्यादा पानी कब गिरता है, हम लोग गुरहा चीला कब खाते हैं, हम लोग हरेली कब मनाते हैं। तो आपको याद होगा ये हम सावन में करते हैं। तो सावन कब पड़ता है इन जनरली, जुलाई एंड अगस्त में पड़ता है, ठीक है, अगस्त। तो इसी बात पे आप राखी पर कब बनाते हैं कमेंट करिएगा। इसके बाद रक्षाबंधन आता है क्या त्यौहार। फर्दर वी हैव भाद्रपद, भाद्रपद या भादो भी बोलते हैं इसको, ऑन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर। भादो के बाद क्या आता है, फिर हमारे पास 7th मंथ आता है जो अश्विन, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। फर्दर आफ्टर अश्विन वी हैव कार्तिक। इस मंथ में क्या क्या पड़ता है, यहाँ दिवाली से लेके काफी जो आपके फेस्टिवल्स हैं इसी मंथ पे पड़ते हैं क्या, कार्तिक पे। अक्टूबर नवंबर में आप बनाते हैं ना, अक्टूबर नवंबर, यही कार्तिक के मंथ में हर बार आप लोगों को फेस्टिवल पड़ते हैं हमारे। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं अगहन, दैट इज फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। अगहन में खूब ठंडी पड़ती है क्या, अगहन और पौष में हमारे यहाँ खूब ठंडी पड़ती है इंडिया में, पौष। द नेक्स्ट मंथ इज पौष फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी एंड द लास्ट 2 मंथ आर माघ एंड फागुन, फागुन, ठीक है, माघ एंड फागुन। बहुत ही सूदिंग मौसम होता है फागुन का टाइम जो होता है। फागुन में आप होली मनाते हैं क्या, होली आती है, होली कब आती है, मार्च में आती है ना।
तो फागुन का मंथ आता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको याद रखनी है चीजें, जब आप ऐसे याद करेंगे, रिलेटेबली याद करेंगे, तब आपको याद होंगी। और ये देखिए ये क्लास जो है सिर्फ सीजीपीएससी एस्पिरेंट या किसी के लिए ऐसा नहीं है कि सीजी व्यापम के एस्पिरेंट के लिए, एवरीबडी जो हर आदमी जिसको हिंदी कैलेंडर जानना है उनके लिए ये क्लास है। बिकॉज नथिंग हियर वी आर डीलिंग विद द सिलेबस, ये पूरा ही एक्स्ट्रा क्लास है जो आज का क्लास है, ठीक है। फर्दर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और इसमें आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास से हम लोग, फिर अगले क्लास से हम लोग सीधा फेस्टिवल्स के ऊपर देखेंगे। तो देखिए पहले के जो 6 मंथ है, हम 6 मंथ में डिवाइड करके फेस्टिवल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले के 6 मंथ के यहाँ फेस्टिवल मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कौन से पक्ष में आते हैं, कब आते हैं। फिर नेक्स्ट उससे आप लोगों को हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीधा देखिए एक बॉक्स बना लेते हैं हम सीधा। लेट्स मेक अ बॉक्स। देखिए क्या प्यारा बॉक्स बना, द प्रिसिशन फर्दर। चलिए ये आपका फर्स्ट, ठीक है। देन वी हैव दिस, ठीक। चलिए ये कृष्ण पक्ष है, ठीक है, ये शुक्ल पक्ष है। यहां पे मैं जितना भी त्योहार कृष्ण पक्ष में आएगा वो लिखूंगा, ये मंथ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, मंथ। तो देखिए मैं 6 मंथ को आपको बताने चाह रहा हूं। पहला फर्स्ट मंथ कौन सा पड़ता है, चैत्र, ठीक है। सेकेंड मंथ कौन सा पड़ता है, बैसाख। थर्ड मंथ ये आपका अप्रैल और मई हो गया ना, फिर जेठ। फोर्थ मंथ आपका आषाढ़। पांचवा मंथ आपका सावन और छठा मंथ आपका भादो, ठीक है। अब किसमें क्या पड़ता है आप लोगों को ये देखना है। चैत्र के महीने में, इन द मंथ ऑफ चैत्र इन कृष्ण पक्ष वी डोंट हैव एनी फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कब कौन सा फेस्टिवल नहीं है, कंफ्यूजन ना हो। चैत्र में कृष्ण पक्ष में वी डोंट हैव एनी फेस्टिवल। अंधियारी पक्ष में कोई फेस्टिवल नहीं है। अगेन इन बैसाख वी डोंट हैव एनी फेस्टिवल इन द टाइम पीरियड ऑफ 15 days ऑफ कृष्णा पक्ष ऑफ दैट मंथ। फर्दर इन द पीरियड ऑफ ज्येष्ठ के महीने में भी कोई भी नहीं होता, ठीक है। फर्दर आषाढ़ में भी कुछ नहीं होता। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कृष्ण पक्ष से अब कोई भी क्वेश्चन में आ रहा है कि चैत्र से ये है, तो आपको वहां से एलिमिनेशन क्लियर हो जाएगा कि बैसाख में कुछ नहीं है कृष्ण पक्ष से, जेठ में कुछ नहीं है कृष्ण पक्ष से, आषाढ़ में भी कुछ नहीं है कृष्ण पक्ष से। अब क्या पड़ता है हम ये देखते हैं, ठीक है। नवरात्रि पड़ती है चैत्र में, यहीं से स्टार्ट होता है नवरात्रि। जैसी शुक्ल पक्ष में नवरात्रि पड़ती है पहला दिन, वहीं से हमारा हिंदी कैलेंडर न्यू ईयर चालू होता है। थर्ड डे, फर्दर बैसाख के तीसरे दिन, थर्ड डे यू हैव अक्षय तृतीया जिसको बोलते हैं, अक्षय तृतीया। इस दिन खरीदी करते हैं लोग। ज्येष्ठ के मंथ में कुछ भी फेस्टिवल नहीं पड़ता, ना शुक्ल पक्ष में ना ही कृष्ण पक्ष में, कुछ नहीं पड़ता। आषाढ़ में आपको एक पड़ता है जिसमें आप लोग देखे होंगे उड़ीसा में बहुत ही जबरदस्त रथ यात्रा निकाली जाती है। क्या होता है वो, जगन्नाथपुरी जी का रथ यात्रा निकलता है, उसी को हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, रजूतिया। तो आषाढ़ के महीने में सेकेंड डे में होता है ये रजूतिया और रथ यात्रा ऑन द सेकेंड डे। सेकेंड में लिख रहा हूं मतलब आपको द्वितीय याद रहना चाहिए, थर्ड में लिख रहा हूं तो तृतीय याद होना चाहिए, तृतीय, ठीक है। मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूं, एकदम डीप में लिख दूंगा, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे बाद में। फर्दर ऑन द मंथ ऑफ सावन 15th डे जो होता है, मैंने बताया हर 15th डे या तो अमावस्या होगा या फिर पूर्णिमा। तो अमावस्या में पड़ती है हरेली। अमावस्या में क्या क्या त्योहार पड़ते हैं याद रखिएगा, हरेली, पोला और दिवाली। ये 3 बहुत बड़े बड़े त्योहार तीनों अमावस्या के दिन पड़ते हैं। तो हरेली कब पड़ता है, अमावस्या। हरेली के दिन आप देखे होंगे बोला जाता है कि तांत्रिक एनर्जी बहुत हाई रहती है, तांत्रिक लोग मतलब ये जो होते हैं पावरफुल हो जाते हैं उस दिन। काफी बच्चे होते थे तो बोलते थे ना कि निकलिए मत घर से रात के टाइम। हाँ, दिस वाज द रीजन दे इन जनरल ये माना जाता है कि अमावस्या के दिन दे हैव एक्स्ट्रा पावर्स। तो ये अमावस्या का दिन पड़ता है, हरेली का दिन पड़ता है, ठीक है। 15th डे सावन में पड़ता है। फर्दर शुक्ल पक्ष में क्या पड़ता है, नाग पंचमी आपने देखा था, नाग पंच। और अभी गया है रक्षाबंधन कब पड़ा था, पूर्णिमा के दिन पड़ा था, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, उसी सावन की अमावस्या में पड़ता है हरेली और सावन के पूर्णिमा में पड़ता है रक्षाबंधन, ठीक है। फर्दर इसका जो नवमी आता है, नवमी अभी कुछ ही दिन पहले गया है, ठीक है, नवमी। इसमें क्या पड़ता है, भोजली। ये हम पढ़ेंगे भोजली क्या है। नवमी के दिन भोजली पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। सावन की नवमी के दिन भोजली पड़ता है शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में एक ही पड़ता है। अभी तक हमने कृष्ण पक्ष में एक ही त्योहार देखा है।
फर्दर हम लोग अब देखते हैं, इस दिन भोजली मना लिया गया सावन के दिन, तो भोजली का विसर्जन भी किया जाता है। तो भादों में अब आप लाइन से देखिए क्या क्या पड़ता है। भादों के फर्स्ट डे पे आपका भोजली विसर्जन होता है, भोजली विसर्जन, ठीक है। सेकेंड डे में बच्चों के लिए उपास रहती है कि माँ, वो होता है बहुरा चौथ, ठीक है। फोर्थ डे में क्या होता है, कुछ नहीं होता है फोर्थ डे में, ठीक है। फोर्थ डे में होता कुछ नहीं है, मगर फोर्थ डे में शुक्ल कुछ नहीं होता। छठवें डे में आज का दिन, जब मैं बना रहा हूं इस वीडियो को, तब आज का दिन है कमर छठ, कमर छठ। ये भी अपनी माएँ जो है उपास रहती हैं अपने बच्चों के लिए। द मदर्स कीप फास्ट फॉर द वेल बींग ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है। तो 6th डे इज कमर छठ। देन परसों क्या पड़ेगा, परसों पड़ेगा जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। ये इसी को हम लोग आठे बोलते हैं, आठे कन्हैया छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। और ये 15th डे जब आएगा तब आपका पड़ेगा पोला। पोला, पोला का त्यौहार आप लोगों को बचपन में खूब खेले होंगे बैला नंदी से, तो यही वो पोला का त्यौहार है। जब माएँ जाती थी तीज, तब आप खेलते थे पोला। तो पोला के जस्ट बाद पड़ता क्या है, तीज। तीज थर्ड डे क्या पड़ता है, तीज, थर्ड डे ऑफ शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष आ जाता है, 15th डे खत्म हुआ पोला का, तो थर्ड डे में अब आपको पड़ेगा तीज, हरतालिका तीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हरतालिका तीज। इसी दिन सब माएँ जाती हैं क्या अपने अपने मायके में, और मायके में जाके खूब साड़ी पहनती हैं, खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं, ठेठरी खुरमी बनाती हैं, ठेठरी खुरमी खाते हैं और तीज मनाते हैं, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज फॉर द लॉन्जिविटी ऑफ देयर हस्बैंड्स, देयर स्पाउस, ठीक है। फर्दर ऑन द फोर्थ डे ऑफ शुक्ल पक्ष देयर इज गणेश चतुर्थी। आप लोग रिलेटेबल थिंग है, आप कहीं तीजा अपनी मम्मी के साथ गए होंगे तो आप देखे होंगे जब वापस आते हैं तो सब जगह पंडाल दिखता है आप लोगों को। तो पंडाल क्यों दिखता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी तीजा के अगले दिन चालू हो जाता है। देखिए भाई, हमारे घर तो हम बचपन में थे, हमारी बुआ आती थी तो हम सब अगले दिन ही जाते थे, कहाँ, तीज के बाद 2-3 दिन बाद हम जाते थे गणेश देखने हर जगह। तो हमारे लिए तो ये ईजी है याद रखना। फोर्थ डे इज गणेश चतुर्थी। फर्दर ऑन द लास्ट पूर्णिमा, पूर्णिमा जब पड़ता है तो नवखाई होता है फिर, ठीक है, नवखाई। तो देखिए मैंने पहले 6 मंथ के सारे फेस्टिवल यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसको हम लोग इन डेप्थ डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गाइज, इफ आपको किसी को भी ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो कीजिए। और ये देखिए जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आप फॉलो कीजिए, ठीक है।